You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppets. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं ठीक हूँ। ये ब्लॉग सुबह सुबह ही शुरू हो गया था। 5:30 बजे से ही मैं सो करके उठ चुकी हूँ और मेरा नींद खुल गया था। यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। थोड़ा ठंड तो कम है, लेकिन थोड़ा कान वान बंद कर ले रही हूँ क्योंकि ठंड है। ऐसा नहीं कि एकदम ठंड चली गई, सुबह शाम की भी ठंड है। जब धूप निकलता है तभी ठंड नहीं रहता, अदरवाइज़ ठंड रहती है। और यहाँ पे पानी अभी नीचे में आई तो नहीं आया था, तो मैंने पाइप लगा दिया है कि जब आएगा तो भरेगा, इधर-उधर फैलेगा नहीं। कभी-कभी पाइप लगाना भूल जाती हूँ ना, सारा पानी नीचे बहता रहता है तो वेस्ट होता है, इसलिए मैं लगा दी। और लगाने लगी फटाफट झाड़ू, क्योंकि सबसे पहला काम होता है साफ़-सफ़ाई का। और यहाँ किचन वगैरह से सब जगह से लेकर के मैं लगा ले रही हूँ। और लगाने के बाद मैं तब तक हो सकेगा तो पानी आ जाएगा, तब से मैं किचन का भी थोड़ा बहुत काम करूँगी। क्योंकि आज है दिन सैटरडे, और दिन है सैटरडे और तारीख़ है 1 तारीख़। आज का सुबह का ही ये ब्लॉग है। मेरे पास ना पेंडिंग में नहीं पड़ा था, तो मैं आज ही ब्लॉग बनाई हूँ और सोची आज ही अपलोड कर देती हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। उम, तो यहाँ पे मैं इधर झाड़ू मारने के बाद सीढ़ी वगैरह पे भी जो भी पिटा रहा था वो मैं इधर मार ले रही थी। जहाँ पे ऐसे तो साफ दिख रहा था, कचरा-वचरा थोड़ा बहुत रहेगा तो झड़ जाएगा। उसके बाद ना यहाँ पे पानी आने लगा था तो टब में भरने लगा था, तो जो पानी एक्स्ट्रा था ना, मैंने उसको गिरा दिया था। और उसके बाद अब पानी सोच रही हूँ पहले पीने वाला भर लेती हूँ। थोड़ा देर आ जाता है ना तभी पीने वाला मैं भरती हूँ, और जहाँ पे पानी रखते हैं मैं सोची थोड़ा-सा वहाँ पे धो देती हूँ। ये डेली जब आता है ना तो मैं पानी जब भी भरने आती हूँ, चाहे हम चाहे हस्बैंड, तो दोनों में से कोई भी ये सब काम कर लेता है, ऐसा नहीं कि मैं ही करूँगी। जब मैं जग जाती हूँ तो मैं आ जाती हूँ, पहले भर देती हूँ, और जब हस्बैंड जाग जाते हैं तो वो आके भर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी तो यहाँ पे मैं ही भर दे रही थी फटाफट। और यहाँ पे और पानी ना अभी पीने वाला भर कर के मैंने पूरा धो-धा दिया था यहाँ-वहाँ से। उसके बाद टब वगैरह में भी मैं भर दे रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चों का लंच बनाना है और इससे तैयारी तो पहले से ही शुरू हो जाती है। और यहाँ पे मैं आलू कट करके, बड़े-बड़े आलू ले आए थे हस्बैंड, तो उसको कट करके डाले, क्योंकि वो बड़ा-सा खड़ा डाल दूँगी तो होगा नहीं जल्दी से, तो इसलिए मैंने कट कर दिया है 2-2 पीस में। और एक तरफ चढ़ा दिया था पानी गरम करने के लिए, और जो भी किचन का काम था वो कर रही थी, तब तक सीटी भी 3-4 ठो मार दिया, तो फिर मैं चली आई ऊपर। ये सब करने के बाद देखी तो ऊपर पानी भी भर गया था, पानी गिर रहा था। तो अब यहाँ पे मैं सोच रही थी ना कि चलो यहीं पे छत भी धो देती हूँ, जिससे ना कि छत पे जो कोयला वगैरह आता है ना, तो वो बह जाएगा, इसी बहाने बहुत कचरा रहता है। और पेड़-पौधों में जो जहाँ पे पानी की ज़रूरत है वहाँ पे मैं दे दे रही हूँ। वैसे तो शाम को मैंने कल दिया था, लेकिन फिर से मैं दे दे रही हूँ, क्योंकि ना धूप निकलता है ना तो आजकल जल्दी-जल्दी ज़रूरत पड़ता है। और यहाँ पे देखिए चिड़िया पक्षी सब उड़ रहे हैं, और चारों तरफ कोहरा-कोहरा दिख रहा था आज, और अभी सूर्य देवता नहीं निकले हुए हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सरसाइज़ शुरू कर दी, क्योंकि टहलने का थोड़ा-सा टहलती, लेकिन टहलने के लिए ना पानी गिरा हुआ है ना तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं एक्सरसाइज़ करने लगी। उसके बाद ये 40, 50-50 या 20-20 जैसे हो सकता है राउंड में मार लेती हूँ ये सब करके। उसके बाद ये देखिए मेरे पौधों में ना अभी इस वाले जो नया-नया लगाई थी उसमें भी फूल आने लगे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ना जब आप कोई पौधा लगाओ उसका फूल निकलता है। तो ये सब देख कर के फिर मैं थोड़ा देर करने के बाद आ गई थी नीचे, जिसमें मैं बेटी तो जग गई थी, हस्बैंड भी जग गए थे, वो भी अपना वॉशरूम वगैरह चले गए थे। तो मैं यहाँ पे चालू कर दी थी अपना साफ-सफाई का। अभी सूर्य देवता नहीं जागे थे तब भी मेरा बहुत सारा काम हो चुका था। सूरज निकलने से पहले ही ना बहुत सारा मैं काम कर लेती हूँ। अगर सुबह आप उठोगे ना, तो आपका काम बहुत आसानी से और आराम से बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी, जिस पे आप अपने पे भी ध्यान दे सकते हो, और
चीज़ों को भी ध्यान दे सकते हो। और यहाँ पे मैं बोल रही थी इन लोगों से बच्चों से कि दोनों तकिया ला कर के लोग रख लेते हैं। एक तो एक तकिया लगाते हैं, फिर छोटा वाला भी ला कर के रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बेडशीट वग़ैरह ठीक कर दे रही थी। उसके बाद ना ये बड़ा वाला रज़ाई अपने रखने का भी समय नहीं आया है। आज थोड़ा-सा मौसम ना थोड़ा-सा अभी लग रहा है कि जैसे ठंडक है, तो यहाँ पे बेडशीट जो भी है, कंबल वग़ैरह ये सब चीज़ें ठीक कर रही थी मैं। और इन लोगों से ना बातें भी कर रही थी क्योंकि बेटा भी जाग गया था ना, तो कुछ न कुछ वो बोलता रहता। देखिए कुछ न कुछ बोलते हुए आया था मेरे पास। जब देखा कैमरा चालू है ना, तो वो फिर भाग गया। और नहीं तो ऐसे ही कुछ न कुछ टिप्पणी करता रहता है सुबह उठ कर के, जिससे एक-दूसरे को छेड़ते रहते हैं सब लोग। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग में लगी हुई थी फटाफट अपने काम में, जिससे ना सही समय पर सब काम सही से सेट हो जाए। और ना जब सुबह उठ जाओ ना, तो इतनी अच्छी फ़ीलिंग आती, पॉज़िटिव एनर्जी आती है और इतना अच्छा लगता है ना, लगता है एक नई ऊर्जा अपने अंदर हो जाती है और बिल्कुल लगता है ना कि बस अपने काम में लगे रहो और ऐसे ही। तो यहाँ पे मैं कालीन जा रही थी साफ़ करने आज, तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ, 2-3 दिन हो गया था। तो यहाँ पे ब्रश कर रहे थे ना कि सर की मेरा बेटा बोल रहा था कि मैं करूँगा, लाइए कर देता हूँ। तो मैं बोली चलो ठीक है, लो अदरवाइज़ कुछ और काम कर रही हूँ, तब तक ये वाला काम करो तो देखें। तो वो फिर करने लगे हुए थे, ब्रश से मार रहे थे, तो मैं बोली चलो ठीक है, तभी मैंने शूट कर लिया कि देखिए ये भी लग गए हैं। यही होता है ना कि जब हम लोग कोई काम करते हैं तो धीरे-धीरे बच्चे भी देख-देख कर के सीखने लगते हैं। तो यहाँ पे इधर भी मैं साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे बैग 2 रखा था बेटा, तो चैन ख़राब हो गया था वहीं, तो उसको ठीक करके आ गया है, तो मैंने एक बैग हटा दिया वहाँ से, झूठे ही रखा हुआ था जिससे अंदर। और यहाँ इधर मैं आ गई, उधर का सारा काम हो गया था। तो अब शुरुआत हो गई है इधर की साफ़-सफ़ाई का और अब ना बढ़िया से थोड़ा-सा उजाला दिखने लगा है। उसके बाद यहाँ पे भी मैं झाड़ू वग़ैरह लगा दे रही थी। जिससे जूता-चप्पल इतना सारा हो जाता है, घर का अलग से, बच्चों का 2-2 ठो, स्कूल का हो जाता है और बाहर का अलग हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि ठंडी में ना कितना सारा चीज़ फैल जाता है नहीं? एक जन के पीछे कई एक-एक सेट नहीं, 2-2 4-4 सेट रहते हैं आजकल। तो यहाँ पे कालीन भी मैं हटा रही थी और अच्छे से झाड़ू लगाऊँगी, जिससे ना कालीन हटाती हूँ 2-3 दिन में ना, तो उसके नीचे डस्ट रहता है। तो यहाँ पे झाड़ू भी लगा ले रही थी और कुछ न कुछ तो देखिए झाड़ू लगाएँगे तो कुछ न कुछ तो निकल ही जाता है, पन्नी वगैरह कुछ। तो सब लगे हुए थे अपने-अपने काम में। मैंने कह दिया कि भैया बाथरूम जल्दी-जल्दी खाली कर देना, क्योंकि होता है ना कि बच्चे अभी तो लेट में जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ हम लोग खाली कर देंगे ना, तो बच्चे आराम से अपना काम करते रहते हैं और समय पर रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा सारा क्लीनिंग का काम होने के बाद मैं पोछा लगाने लगी थी। फटाफट यही काम और ना दातुन भी हस्बैंड दे दिए थे कि इसको भी करो, तो मैं बोली कि अभी बैठ के तो मैं कर नहीं पाऊँगी भैया, इसी में लाइए काम करते-करते ही मैं अपना पूछती रहती हूँ और अच्छे से ना मुझे ब्रश टाइप का हो जाता है ना, तो और थोड़ा-सा मुँह में रहता है तो ठीक भी रहता है दाँत के लिए, तो हो जाता है तो फिर लास्ट में जब नहाने जाती हूँ तो उसको मैं अच्छे से कर लेती हूँ, करके फिर फेंक देती हूँ। तो ये अच्छा रहता है। और नहीं तो बैठूँ उसको लेकर के बैठी रहूँगी तब तो फिर तो हो गया काम। तो यहाँ पे मेरा पोछा भी लग गया था और सारा काम हो गया था, उधर भी मैंने धो दिया था और मैट वगैरह अब हटा दिया था। उसके बाद थोड़ा-सा आज एलोवेरा तोड़ के लेके आई थी और यहाँ पे मैं जो कपड़ा डेली का था वो मैं नहा कर के और धो कर के तुरंत चली आई थी, क्योंकि अपना और हस्बैंड का ही था, क्योंकि वो भी पहले ही नहा के चले गए थे। अभी बच्चों का है, अभी बच्चे बाद में नहाएँगे तो उनका मैं देख लूँगी बाद में। और यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़ा डालने और देखिए सूर्य देवता अभी बहुत थोड़ा-थोड़ा निकलना, बहुत अच्छे से नहीं निकले हैं, क्योंकि मेरे पूरे छत पे धूप नहीं निकला है, बस अभी निकल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, सुबह-सुबह की जो धूप होती है ना, रोशनी देखने में बहुत अच्छा लगता है, एक नई पॉजिटिव ऊर्जा की संचार जैसे होता है। यहाँ पे मैं सूर्य देवता को जल देने जा रही थी, उसके बाद जल दे कर के मैं नीचे आई, तो अभी भगवान जी सोए हुए थे तो उनको जगा रही थी, जगा कर के मैंने सारा साफ-सफाई किया, उसके बाद भोग-वोग लगा कर के यहाँ भी दीपक जला दिया। दीपक जलाने के बाद यहाँ मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई। अब मैं आ गई थी किचन में। किचन में से काम शुरू होता है बच्चों के लंच का, क्योंकि मैं आलू तो पहले ही चढ़ा कर के उबाल के गई थी, तो यहाँ पे अच्छे से उबल भी गया था
और देखिए हो भी गया था। तो मैं चेक कर रही थी कि हुआ है कि नहीं, बड़ा-बड़ा था तो यहाँ पे हो गया है। ये वाला जो आलू है ना, तो ये पापड़ वग़ैरह बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले आटा गूँथ रही हूँ। आटे में मैंने डाल दिया था नमक थोड़ा-सा कि अच्छा रहता है ना। और यहाँ पे कट कर रही थी धनिया पत्ती भी धो-धा कर के ही मैं रखती हूँ। तो इसलिए फटाफट कट कर ले रही थी। उसके बाद थोड़ा-सा 2-3 मिर्च कट किया और थोड़ा-सा अदरक घिस करके रख रही थी। और जिससे ना कि डालो, और ना आज मैं बना रही हूँ आलू का कुछ, तो आलू का बना रही हूँ कचौड़ी। तो उसमें ना आलू का एकदम मैश करो ना तो बहुत टाइम लगता है, उसमें बिल्कुल गुठली नहीं आनी चाहिए, चाहे पराठा बनाओ चाहे वो कचौड़ी बनाओ। तो इसके लिए कद्दूकस में जब घिस लेते हैं हम ना, तो उससे ना बहुत अच्छा मतलब कि बेलाता भी है और अच्छे से फूलता है, गुठली बिल्कुल नहीं आती है। इस तरीके से मैं इसमें ना ईज़ी हो जाता है हम लोगों के लिए, मैश करने में थोड़ा टाइम लगता है हर एक चीज़। तो जल्दी करना रहता तो मैं इसी में घिस लेती हूँ। उसके बाद धनिया पत्ती, मिर्च जो अदरक घिसा था वो डाल दिया, लाल मिर्च थोड़ा-सा डाला था, नमक और थोड़ा-सा हींग डाल दिया, और उसमें गरम मसाला, चाट मसाला यही डाल कर के, नमक डाल कर के अच्छे से मैश करके मैंने आलू का डो बना लिया था। और मेरा बेटा भी नहा धो कर के यहाँ पे आ गया था और मैं बोली कि जाओ बैग भी रख के आओ और थोड़ा-सा भगवान जी का सीधा पढ़ के आओ, तब तक बन जाएगा। देखिए ये ऐसे ही हमने बहुत अच्छा तैयार हो गया था। अब आटा भी मैंने गूँथ ही दिया था, तब तक मैं फटाफट सोच रही थी ना कि इन लोग को छान देती हूँ, क्योंकि ये लोग अपना लंच बॉक्स भी लेकर के जाएँगे टिफ़िन में भी, और थोड़ा-सा खा भी लेंगे। और टाइम पे आ गया था, बेटी भी रेडी हो रही थी, वो भी आ जाएगी। तो फटाफट यहाँ पे मैं लगी हुई थी। सबसे पहले तो मैं सोच रही थी गौ माता का एक ठो करके निकाल दूँ। अभी कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था, गरम हो रहा था, तब तक यहाँ फटाफट मैं बेल ले रही थी एक ठो। और ये वाला ना तो जो मैं पूड़ी बेली हूँ तो दबा करके बेली हूँ, जिससे ना ये सादा पूड़ी था, इसलिए मैंने इसको दबा के और ये जो भरा हुआ है इसको हल्के हाथ से बेलना है, जिससे ना ये बहुत अच्छा फूलता है इस तरीके से, तो अच्छा लगता है फूला-फूला पूड़ी। तो यहाँ पे ये सबसे पहले तो मैं गौ माता का निकाल ले रही थी, सादी वाली जो पूड़ी होती है। उसके बाद ये बन रहा था हमारे बच्चों का, देखिए बड़ा-बड़ा मैं बना कर के दे रही थी, फूला-फूला। तो ये लोग ना बहुत हँस रहे, लेकिन बहुत ही अच्छा फूला-फूला बना था। और देखिए इस तरीके से बनता है। और जब वहीं आलू में थोड़ी-सी गुठली रहती है ना तो अच्छे से फूलता नहीं है। तो जभी भी बनाए तो ऐसे, और ये बेटा देख कर के मेरे को बोला था कि ये क्या आप बना रही हैं? तो मैं बोल रही थी कि देखिए, तो हँस रहा था वहीं कि देखिए इतना बड़ा-बड़ा पूरी है। तो मैं टाइप बोली चलो अब तुम खा लो थोड़ा-सा लेकर के। और ये बेटा भी थोड़ा-सा, ये लोग खाएँ नाश्ता करके, और उसके बाद अब ले कर के भी जाएँगे इसी को। तो यहाँ पे देखिए बड़ा-बड़ा मैं बना रही थी कि जिससे ना ये लोग खा भी लें और पेट भी भर जाए। तो यहाँ पे दोनों खा लिए थे और उसके बाद बेटी पानी पी रही थी खाने के बाद, और यहाँ पे टिफ़िन लंच वो मतलब रेडी हो गया था, ये लोग को तैयार हो गया था टाइम से, और हो रहा था अभी 8-15 मिनट बाकी था अभी 9 बजने में। और यहाँ पे इन लोग का 8:50 का है, मतलब अभी टाइम था 5 मिनट, तब तक ये लोग टाइम से निकल गए। तो निकलने के बाद में आ जाती हैं गौ माता, तो मैंने इनका भी जो भोजन बना के रखा था वो भी दे दिया है, और यहाँ पे सब उतार के अच्छे से क्लीन करके रख दिया है। और जब मेरा सारा बन ही गया था तो अभी छानना था, तो अभी तो हस्बैंड आए नहीं थे, मंदिर गए थे, तो वो मैंने पोंछ-पाछ के किचन साफ करके रख दिया। उसके बाद मैंने उनको फ़ोन किया कि अगर खाली हैं तो आ जाइए मेरे को, क्योंकि आज मेरा भी मन था जाने का मंदिर। पता नहीं क्यों सुबह-सुबह ही से ही मन कर रहा था मंदिर जाने का, भोलेनाथ जी को बहुत दिन हो गया था दर्शन नहीं किए थे। तो मैं आज सोच रही थी, तो लेकिन जा ही नहीं पा रही थी क्योंकि काम में इतना घर में रहता है। और मैं पहले ना सोमवार को हमेशा जाया करती थी, लेकिन अभी टाइम नहीं मिलता है घर के काम के साथ। तो यहाँ पे हस्बैंड बोले ना कि हाँ मंदिर मैंने धो लिया है। मैं बोली चलिए आइए मुझे भी ले चलिए तो ये मैं उनके साथ फिर दोबारा वो मेरे को ले कर के आए। तो यहाँ पे मैं भोलेनाथ जी को जल चढ़ा रही, ये मेरे भोले बाबा हैं। यहीं पे आते हैं हस्बैंड, मतलब कि जो उनको 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है, तो यहीं पे पूजा पाठ पे लगता है। और आज दिन है सैटरडे का, तो आज वासुदेव बाबा को मैं सोची जल दे देती हूँ, ऐसे ही देते हैं, थोड़ा-सा तेल डाल कर के जल और फूल डाल कर के जल। ये है बड़ा-सा यहाँ पे पीपल का पेड़ है, तो यहीं पे हमारी पूजा होती है, तो यहाँ पे मैंने जल दिया, हस्बैंड के साथ गई थी। और वहाँ ना डॉगी बैठा था, तो वो बगल में भैया का था, तो वो बहुत भौंक रहा था देख कर के, अच्छा है ना। तो फिर यहाँ पे मैं दीपक लगा रही थी, और दीपक लगाने के बाद
यहीं पूजा पाठ की तैयारी हम लोग कर रहे थे। आधी आधा से ज़्यादा तैयारी तो हस्बैंड कर ही के गए थे, नहला धुला कर के अच्छे से भगवान जी को, और यहाँ पे मैंने घी लगा दिया था। और उसके बाद आज 4 पत्तों वाला बेलपत्र मिला था, इस पे मैं लिख रही थी राम राम। तो यहाँ पे तो हस्बैंड वही 5 बार लिखना था, क्योंकि 4 है ना, तो 5 दो, एक बेलपत्र में बड़े वाले में मैंने एक बार और लिया जिसमें 5 बार हो जाए। और देखिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए महादेव का, और आप लोग की जो मनोकामनाएँ हैं महादेव पूरे करें। और यहाँ पे मैं हम लोग की पूजा हो रही थी। हस्बैंड यहीं पे डेली का इनका काम है। यहाँ पे मैं फल लेके आई थी, तो वो फल का प्रसाद चढ़ाया, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग की आरती होने लगी थी। तो यहाँ पे ना केले का पेड़ है, क्योंकि हस्बैंड व्रत रहते हैं ना, तो वहाँ पे आते हैं, पूजा करते हैं यहीं पे। और तुलसी माता का भी बहुत बड़ा सा पेड़ है, तो वहाँ पे भी जल दे रहे थे और दीपक लगा दे रही थी मैं, क्योंकि ये हस्बैंड काम डेली करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आई थी तो आज मैं भी कर दे रही थी। ये देखिए, ये है मेरी माता जी, ये गणपति बप्पा, और ये कार्तिक भगवान जी, और यहाँ पे बज रहा था 10, और इतना सारा फूल लगा है, यहीं से माला वाला बनता है। ये हमारा मंदिर है। और उसके बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करके, प्रसाद हस्बैंड खा रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा-सा और काम करके रख कर के चली आई थी। अब मैं आ गई थी घर। यहाँ पे घर आते ही 10 बज गया था, तो 10 बजे के बाद ना वो अंकल दूध लेके जाते हैं भैया, तो हमारे यहाँ पहुँचा गए थे दूध। आ ही गए थे, जैसे मैं आई वैसे ही लेके आए थे। यहाँ बज रहा था 10:30, क्योंकि मैं आई तो थोड़ा-सा दूध चढ़ाई, फ्रूट को कट किया, तब तक फिर मैं थोड़ा-सा अपना नाश्ता की कि मैं थोड़ा-सा फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ, आराम से थोड़ा-सा 5-10 मिनट बैठ लेती हूँ। ज़्यादा मैंने नहीं बैठा, 5-10 मिनट बैठा। उसके बाद मैं थोड़ा गरमा-गरम फिर से बनाने लगी, क्योंकि हस्बैंड अभी खा कर के ही जाएँगे नाश्ता, और फल वगैरह तुम लोग खा ही लिए थे। यहाँ पे गरम-गरम ही छान के खाने में अच्छा लगता है ना, पहले ही छान देती तो ठंडा हो जाता। इसलिए मैंने सोची सब तो बना ही है, आ कर के छानना है, तो मैं बाद में गरम-गरम ही छान लूँगी। छान ले रही थी, और देखिए कितना फुला-फुला बन रहा था। तो ऐसे गरम-गरम मैं छानती जा रही थी, हस्बैंड उधर बैठे हैं, खा रहे हैं, उनको मैंने दे दिया था। तो उसके बाद मैं छान लूँगी ना, तो आराम से खाऊँगी, क्योंकि मैंने फल का नाश्ता अपना कर ही लिया था। और वो देख रहे हैं टीवी, अपना न्यूज़ चला कर के अपना खाने का खा रहे हैं। बोले थे कि साथ में आकर के बैठो, लेकिन मैं बोली नहीं, मैं छान के आराम से, क्योंकि ना गरम-गरम छानो और खाओ तो अच्छा लगता है ज़्यादा ना। तो यहाँ पे देखिए एक-एक करके, और सारा मेरा जितना भी कचौड़ी था बड़ा-बड़ा मैं बना रही थी, खूब अच्छा लग रहा था मेरे को, और बड़ा-बड़ा करके छान ले रही थी, और सारा कचौड़ी मेरा फूले जा रहा था। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। ऐसे ही आप लोग भी अगर किसी का नहीं फूलता हो तो इस तरीके से बनाइएगा, सच में बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे लगी थी, मैंने ना रात में ना मीठी चटनी बनाई थी कल, टमाटर की जो होती है ना, वो मेरे यहाँ पसंद है सबको, तो वो भी मैं ले ली थी, और चटनी बनाई थी ग्रीन वाली टमाटर की, वो दोनों थी। और यहाँ पे नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, किचन भी क्लीन कर लिया था, और ये सुबह का जो बर्तन था मैं सोची इसी लगले क्लीन कर लेती हूँ, जिससे मैं थोड़ा-सा फ्री हो जाऊँगी। और इसके बाद जो भी है, अब सब दोपहर का काम शुरू हो जाएगा बाद में, तो वो तो अभी टाइम है, लेकिन और भी बहुत सारे काम रहते हैं जो पेंडिंग रहते हैं, वो मैं करना शुरू कर दूँगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।